सोचिए, अगर सामने वाले को ये पता ही ना हो कि आप अगला कदम क्या उठाने वाले हैं तो क्या होगा। बिल्कुल। आज हम इसी स्ट्रेटेजिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी यानी सोच समझकर अप्रत्याशित होने की ताकत को डिकोड करने वाले हैं। कैसे अपने तौर तरीकों को अचानक बदलकर आप सबसे मुश्किल हालातों में भी बाजी पलट सकते हैं, चलिए देखते हैं। कहते हैं ना कि अचानक और बिना किसी वार्निंग के होने वाली चीजों से ज्यादा खौफनाक कुछ नहीं होता। और ये बात 100% सच है। जब हमारी जानी पहचानी चीजें या हमारा सेट रूटीन अचानक से टूट जाता है तो अंदर तक एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। ये इंसान की फितरत है। इसे समझने के लिए 1972 की वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का वो अजीबोगरीब वाकया याद करते हैं। चैलेंजर बॉबी फिशर की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें भयंकर पैनिक अटैक आ रहा हो। मतलब अचानक प्राइज मनी बढ़ाने की जिद करना, मैच में बहुत देर से पहुंचना, कभी कुर्सियों तो कभी रोशनी को लेकर शिकायतें करना, और हद तो तब हो गई जब वो अपना दूसरा गेम खेलने ही नहीं आए। अब पूरी दुनिया हैरान थी कि भाई ये चल क्या रहा है। क्या ये यंग ग्रैंड मास्टर पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, या फिर ये चैंपियन बोरिस स्पासकी के दिमाग से खेलने की कोई बहुत ही गहरी चाल थी। दरअसल फिशर के इस पागलपन के पीछे एक बहुत ही कमाल की साइकोलॉजी काम कर रही थी। इसे ही हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक अनप्रिडिक्टेबिलिटी। मतलब जानबूझकर अपने बर्ताव के पैटर्न को इतना उलझा देना कि सामने वाला हमेशा एक खौफ और असमंजस में अटका रहे। इससे होता यह है कि खेल का पूरा कंट्रोल चुपचाप आपके हाथों में आ जाता है। देखिए, हम इंसानों की ना एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक कमजोरी होती है। हम आदतों के गुलाम हैं। हमें एक सेट रूटीन में बहुत सेफ फील होता है क्योंकि उसमें दिमाग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जानी पहचानी चीजों से हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, राइट? यही वजह है कि जब अचानक कोई बदलाव होता है, जैसे कोई चक्रवात आ जाए, तो हमारी हालत खराब हो जाती है। अचानक होने वाली चीजें हमें डरा देती हैं। और यही खौफ बोरिस स्पासकी पर हावी हो गया। स्पासकी, जो खुद माइंड गेम्स के मास्टर थे और विरोधियों की चालें पहले से भांप लेते थे, वो पूरी तरह से बिखर गए। गेम 1 में फिशर की एक बेवकूफ़ाना चाल, फिर गेम 3 में उनका गजब का कॉन्फिडेंस, ये सब स्पासकी को इतना अजीब लगा कि गेम 8 तक आते आते वो कहने लगे कि उन्हें हिप्नोटाइज किया जा रहा है। और गेम 14 तब तक तो स्पासकी दावा करने लगे कि उन पर केमिकल हमले हो रहे हैं। आखिरकार 2 सितंबर को उनका दिमागी संतुलन ऐसा बिगड़ा कि उन्होंने हारी मान ली। यकीन मानिए, ये पैरानोया, ये खौफ इस कदर बढ़ चुका था कि सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी तक अलर्ट पर आ गई थी। उन्होंने बाकायदा टूर्नामेंट की कुर्सियों का एक्सरे कर डाला ताकि किसी माइंड कंट्रोल करने वाले केमिकल का पता लगाया जा सके। और उन्हें मिला क्या? सिर्फ 2 मरी हुई मक्खियां। जरा सोचिए, फिशर की सिर्फ एक बिना सिर पैर की रणनीति ने कितना गहरा खौफ पैदा कर दिया था। वैसे ये तरकीब सिर्फ बोर्ड गेम्स तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर आप किसी परिस्थिति में कमजोर पड़ रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। 1862 के अमेरिकी गृह युद्ध को ही ले लीजिए। एक तरफ जनरल स्टोनवल जैक्सन की सिर्फ 4,600 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी थी और सामने थी जनरल मैक्लेलन की 90,000 सैनिकों की विशाल सेना। मतलब कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन जैक्सन का एक सीधा सा उसूल था, दुश्मन को हमेशा रहस्य में रखो, गुमराह करो और चौंका दो। उन्होंने अपनी सेना को गोल गोल और बिना किसी लॉजिक के मार्च करवाया। उनकी इस अजीब चाल ने यूनियन जनरलों के तोते उड़ा दिए। वो इतने कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने अपनी जगह से हिलना ही बंद कर दिया। और इस तरह जैक्सन ने एक पक्की हार को बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। तो बात यह है कि अनप्रिडिक्टेबल रहने का ये फॉर्मूला हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और पावर डायनामिक्स पर भी बिल्कुल सटीक बैठता है। महान आर्टिस्ट पैब्लो पिकासो ने क्या खूब कहा था कि सबसे अच्छी कैलकुलेशन वो है जिसमें कोई कैलकुलेशन ही ना हो। पिकासो असल में यही करते थे। वो बिना किसी स्पष्ट वजह के अचानक अपने काम करने का तरीका बदल देते थे। कभी कभी वो अपने आर्ट डीलर को अचानक से पेंटिंग्स देना ही बंद कर देते। अब इससे डीलर की रातों की नींद उड़ जाती। और फिर क्या, सिर्फ 48 घंटों के अंदर हालात पर वापस कंट्रोल पाने की छटपटाहट में वो डीलर उन्हीं पेंटिंग्स के लिए मुंह मांगे कीमत देने को तैयार हो जाता था। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है, एक बहुत ही शानदार ट्विस्ट जो मोहम्मद अली ने 1974 की चैंपियनशिप में दिखाया था। अली ने अपने ही पुराने खेलने के तरीके को एक धुएं के पर्दे की तरह इस्तेमाल किया। सबको लगा भाई अली है, हमेशा की तरह रिंग में डांस करेगा और फोरमैन पंच मारेगा।
लेकिन अली ने तो पासा ही पलट दिया। उन्होंने डट कर मुकाबला किया और जॉर्ज फोरमैन को अपने ही बुने हुए जाल में ऐसा फंसाया कि सब देखते रह गए। खैर, यहाँ एक छोटी सी वार्निंग भी है। इस पावर का इस्तेमाल बहुत ही स्मार्टली किया जाना चाहिए। अगर आप बात बात पर अपने पैटर्न तोड़ेंगे और बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। लोग आपको कोई मास्टरमाइंड नहीं बल्कि कंफ्यूज्ड या किसी दिमागी परेशानी का शिकार समझने लगेंगे। इसलिए सही वक्त पर सही चाल चलना ही असली कला है। तो अब ये सब जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जरा अपनी डेली रूटीन के बारे में सोचिए। कहीं आपका ये आरामदायक रूटीन आपको कमजोर तो नहीं बना रहा? कहीं आप दूसरों के लिए एक खुली किताब तो नहीं बन गए हैं? या फिर क्या अब बिना किसी वार्निंग के अपनी अगली चाल चलने का वक्त आ गया है? सोचिएगा जरूर।